So the much awaited Goldman Sachs Engineering Campus Hiring Program is back. ये वो अपॉर्चुनिटी है that every one of us waits for every year and इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी में कैसे पार्ट लेना है, इस साल क्या कुछ चेंजेस किए हैं इन्होंने एंड कैसे तुम उन चेंजेस के साथ प्रिपेयर कर सकते हो एंड गोल्डमैन सैक्स जैसी कंपनी में यू कैन गेट एन इंटर्नशिप, उसके बारे में हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। गोल्डमैन सैक्स 1 लाख पर मंथ का स्टाइपेंड देती है टू इंटर्न्स अगर तुम समर एनालिस्ट इंटर्न जाते हो इनके पास एंड इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी के थ्रू यू गो फॉर अ समर एनालिस्ट रोल। तो जानते हैं इसका इंटायर प्रोसेस। I have been making videos from past 2-3 years on this process and a lot of testimonies are there for people who have gone into Goldman Sachs watching these videos and their preparation strategy. तो start करते हैं सबसे पहले application process में, that's very important। इनका link I'll give in the description, जाके check out कर सकते हो। उस link पे जाओगे तुम you will see 2025 engineering campus hiring program। जनरली पहले they were like they used to do it for full time as well as internships both, तो इन्होंने full time हटा दिया, अब सिर्फ internships के लिए ये प्रोग्राम एप्लीकेबल है एंड 2026 पास आउट्स आर एलिजिबल फॉर द सेम। तो अगर तुम किसी भी कॉलेज में 2026 पास आउट हो देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी। एंड एक और चीज, अगर तुम नॉन टेक मतलब नॉन कोडिंग ब्रांचेस से हो, मैकेनिकल सिविल से हो या कुछ किसी भी और ऐसी ब्रांच से हो, देन यू आर एलिजिबल फॉर द सेम। इसमें इन्होंने वो वाला क्राइटेरिया हटा दिया है कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस या फिर ईसी के स्टूडेंट्स एलिजिबल है। यू कैन बी फ्रॉम एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग। दिस इज अ परफेक्ट थिंग फॉर यू टू गेट इन टू टेक, राइट। बहुत कम अपॉर्चुनिटीज मिलती है बट दिस इज वन ऑफ देम। प्रोग्राम की एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इज 8th of September। तो बी रेडी, ऐसा नहीं कि लास्ट दिन अप्लाई करो, जितना जल्दी से जल्दी अप्लाई करोगे दैट्स बेटर, क्योंकि लास्ट दिन की साइट कई बार बंद हो जाती है या फिर यू हैव सम प्रॉब्लम्स तो वो रिजॉल्व ही नहीं हो पाती इतने कम टाइम में। ग्रेजुएटिंग इन 2026 डेट ऑफ मतलब इनकी इंटर्नशिप होगी नेक्स्ट ईयर मई या जून में, बैंगलोर हैदराबाद के लिए। सबसे पहली चीज इस साल उन्होंने चेंज किया है। अर्लियर इट यूज्ड टू बी कि एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता था, एक टेक्निकल टेस्ट होता था, फिर इंटरव्यूज हो जाती थी। दिस ईयर दे हैव इंट्रोड्यूस समथिंग नोन एज मेंटरशिप एज वेल एज प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड क्यूरेटेड कोर्स वर्क, राइट। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले यू विल बी रजिस्टरिंग, तुम रजिस्टर कर रहे होगे इस लिंक के थ्रू। फिर उसके बाद तुम्हारा एप्टीट्यूड टेस्ट शेड्यूल होगा सितंबर के मंथ में वंस यू आर शॉर्टलिस्टेड। एप्टीट्यूड टेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी में, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स उसी से मतलब निकल जाते हैं। 1 लाख अगर लेट्स सपोज 1 लाख स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी, तो एटलीस्ट 90-95% वुड बी एलिमिनेटेड इन द एप्टीट्यूड राउंड ओनली। तो एप्टीट्यूड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका पूरा पैटर्न डिस्कस करेंगे कि कितने क्वेश्चंस आते हैं, कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, कैसे तुम्हें इसके लिए प्रिपेयर करना है। वंस यू डन विद एप्टीट्यूड उसके बाद कोर्स वर्क आता है। इनका कोर्स वर्क स्टार्ट होगा, 3 वीक्स का कोर्स वर्क है जिसमें तुम्हें एप्टीट्यूड के बारे में बताएंगे, टेक्निकल स्किल्स के बारे में बताएंगे एंड कैसे तुम्हें टेक्निकल टेस्ट क्लियर करना है। वो 3 वीक्स कोर्स करने के बाद नवंबर में तुम्हारा टेक्निकल टेस्ट होगा। टेक्निकल टेस्ट जनरली इनका 2 क्वेश्चन कोडिंग के आते हैं, बाकी कुछ एमसीक्यूज आते हैं एंड देयर इज समथिंग विद रिस्पेक्ट टू ऐसे टाइप क्वेश्चन, तो इसके बारे में भी डिटेल में बात करी हुई है वीडियो में। नेक्स्ट इज इंटरव्यूज तुम्हारे नवंबर में शेड्यूल होंगे एंड इनका इंटरव्यू प्रोसेस बहुत ज्यादा हेक्टिक इन टर्म्स ऑफ कि एक ही दिन में सारे इंटरव्यूज हो जाते हैं, अगले दिन में तुम्हें रिजल्ट मिल जाता है, विद इन दैट वीक तुम्हें रिजल्ट मिल जाता है। तो सुबह से लेके तुम्हारे 3 राउंड विद इन सेम डे खत्म हो जाते हैं एंड दिस इज हाउ द इंटरव्यूज वर्क एंड दिसंबर तक तुम्हें ऑफर मिल जाता है कि यू आर एन इंटर्न एट गोल्डमैन सैक्स। दिस इज हाउ इट वुड वर्क दिस ईयर ऑल्सो, राइट। तो यहाँ पे रजिस्टर करने में यू विल क्लिक ऑन रजिस्टर बटन एंड यू विल रजिस्टर फॉर द सेम। टिपिकली ध्यान से पढ़ के रजिस्ट्रेशन करना, कोई भी ऐसा ऑप्शन को टिक मत करना जिससे तुम्हारे चांसेस कम हो जाए टेस्ट लिंक आने के। जनरली टेस्ट लिंक सबको आ जाता है बट एप्लीकेशन प्रोसेस के टाइम पे कई बार तुम कोई ऐसा चेक मार्क सिलेक्ट कर देते हो जिसके कारण तुम्हें एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो बिल्कुल एकदम ध्यान से पढ़ के देन ओनली मार्क एनी ऑफ दीज चेकलिस्ट, राइट। बाकी दिस वाज इट फॉर द वेबसाइट, मेक श्योर यू डू चेक दिस आउट। इसके अलावा प्रिपेयर कैसे करना है जानते हैं। अब इस प्रोसेस को अचीव कैसे करना है, विल बी टॉकिंग अबाउट गोल्डमैन सैक्स इंजीनियरिंग कैंपस हायरिंग प्रोग्राम। प्रोसेस के बारे में हमने देख लिया, राउंड्स, एप्टीट्यूड प्रिपरेशन एंड टेक इंटरव्यू राउंड्स, राइट। इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला राउंड है एप्टीट्यूड राउंड, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट राउंड है, राइट, क्योंकि ऑलमोस्ट 90% ऑफ द पीपल आर रिजेक्टेड इन दिस राउंड। मतलब लास्ट ईयर के डेटा के हिसाब से मतलब close to 1 lakh, this is not an official figure but हाँ close to 1 lakh, more than 1 lakh people apply for this particular opportunity। उस 1 लाख लोगों में से राइट 90% लोग सिर्फ एप्टीट्यूड के बेसिस पे रिजेक्ट हो जाते हैं। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिल्टर जिसको लोग लाइटली ले जाते हैं कि एप्टीट्यूड तो हम कर ही लेंगे, बट इसके बेसिस पे मैक्सिमम रिजेक्शन होती है। तो तुम्हारा चांस मिस हो सकता है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी का अगर तुम्हारा एप्टीट्यूड गलत हो गया। तो एप्टीट्यूड सेक्शन कैसे इंपॉर्टेंट है, कितने क्वेश्चन आते हैं। एप्टीट्यूड सेक्शन करंटली दे हैव अराउंड 66 क्वेश्चन फॉर दिस एप्टीट्यूड टेस्ट। 90 मिनट्स का ये टेस्ट होता है। इसमें मेजरली फोकस किया जाता है तुम्हारे एप्टीट्यूड पे, रीजनिंग पे, इंग्लिश पे, नॉन वर्बल रीजनिंग पे एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे। बहुत सारे सेक्शंस हैं, डिफरेंट सेक्शंस। देयर विल बी 1 सेक्शन ऑन न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन, एक सेक्शन है
न्यूमेरिकल रीजनिंग पे, देन देयर इज वन सेक्शन ऑन लॉजिकल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, डायग्रामेटिक रीजनिंग एंड फिर वर्बल रीजनिंग। तो ये 5-6 सेक्शंस है, टोटल 6 सेक्शंस है, 66 क्वेश्चंस बन जाते हैं इनका टोटल करके। अब इनमें से जो स्टार्टिंग के 2 सेक्शंस है ना, हर बार क्या होता है कि स्टार्टिंग के 2 सेक्शंस बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस एंड न्यूमेरिकल्स वाले होते हैं, इसमें इसको करने में टाइम बहुत ज्यादा चला जाता है एंड देन यू आर अंडर प्रेशर कि मुझे बाकी क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने हैं, तुम इजी क्वेश्चंस भी मिस आउट कर देते हो। तो स्टार्टिंग के 2 सेक्शन मतलब जनरली आई एम नॉट श्योर कि इस बार ये पैटर्न चेंज कर देंगे या नहीं करेंगे, बट जनरली ऐसा पैटर्न होता है कि सबसे पहले जो तुम्हें क्वेश्चन आते हैं दे आर नॉट वेरी टफ, दे आर गुड टू गो क्वेश्चंस, बट दे आर वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड कैलकुलेशन बेस्ड। तो इन क्वेश्चंस को करने में तुम्हारा टाइम बहुत ज्यादा चला जाएगा, फिर तुम्हें इजी क्वेश्चंस करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो बेटर इज जो एक सेक्शन होता है इनका लॉजिकल रीजनिंग, एक सेक्शन होता है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, एक सेक्शन होता है डायग्रामेटिक रीजनिंग। तो ये लॉजिकल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एंड डायग्रामेटिक रीजनिंग, दिस इज द मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन। मतलब जितने भी मार्क्स तुम ले सकते हो ना मैक्सिमम इस सेक्शन से ले सकते हो, एंड इसके क्वेश्चंस काफी हद तक इजी होते हैं। क्या क्या टॉपिक्स आते हैं हम डिस्कस करेंगे, बट द क्वेश्चंस इन दीज सेक्शंस आर वेरी इजी। इस पे तुम्हारा फोकस होना चाहिए कि इनको एक बार कर ले, उसके बाद आई शुड गो फॉर न्यूमेरिकल कंपटीशन एंड रीजनिंग। फर्स्ट अटेम्प्ट में जितने क्वेश्चंस हो रहे हैं वो करो, फिर सेकंड अटेम्प्ट में जितने क्वेश्चंस हो रहे हैं करो, थर्ड अटेम्प्ट में कितने क्वेश्चंस है करो। मेजर चीज जो तुम्हें ध्यान में रखनी है दैट इज टाइम मैनेजमेंट, कि तुम 90 मिनट्स में कितने क्वेश्चंस कर पाते हो। इसके लिए कुछ ऐसे वो नहीं है कि स्पेसिफिकली मैं यहां से जाकर प्रिपेयर कर लूंगा तो वही क्वेश्चन आ जाएगा। इसके लिए ये है कि यू शुड बी अवेयर ऑफ सम ऑफ द शॉर्ट ट्रिक्स, मतलब कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे ये फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है तो इनके काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाते हैं यार, प्रोबेबिलिटी है, प्रॉफिट एंड लॉस है, राइट। प्रोबेबिलिटी एंड प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ ऐसे शॉर्टकट्स होते हैं जो हम शायद 11th 12th या फिर 10th में करते थे, जो हमें यहाँ पे हेल्पफुल हो सकते हैं कि हमने वो फॉर्मूला लगाया एंड तुरंत से हमारा आंसर आ गया, हमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो प्रॉफिट एंड लॉस, प्रोबेबिलिटी, दीज स्टैटिस्टिक्स, ये क्वेश्चंस, ये टॉपिक्स काफी फोकस किए जाते हैं इन सारे ही मतलब जितने भी सेक्शन है इन सब में। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनको तुम्हें ध्यान में रखना है। इसके अलावा हम स्पेसिफिकली बात कर लेते हैं, देयर इज वन मोर थिंग, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ऐसा नहीं कि तुम सारा पेपर अटेम्प्ट करके आओ, देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ +5 फॉर करेक्ट आंसर, -2 फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। तो अगर तुम्हें बहुत ज्यादा श्योर है कोई आंसर कि हाँ यार ये हो सकता है, या तुम एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हो कि ये 2 ऑप्शंस नहीं हो सकती, इन दोनों में से करेक्ट करना है, तो उस टाइप से तुम शायद एक इंटेलिजेंट गेस लगा सकते हो, बट बहुत ज्यादा रैंडम गेस लगाना भी इसके लिए सही नहीं होगा क्योंकि तुम्हारे मार्क्स नेगेटिव में भी आ सकते हैं। तो दिस नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो यू नीड टू कीप इन माइंड when you're talking about this particular section। उसके बाद टॉपिक्स की बात करें तो न्यूमेरिकल कंपटीशन में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, जैसे कि मैंने बताया प्रॉफिट एंड लॉस, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल कंपटीशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अराउंड क्वेश्चंस 101% आएंगे ही आएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड ज्योमेट्री के अराउंड भी क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल कंपटीशन सेक्शन में, बट जैसे कि मैंने बोला दिस इज आवर टाइम कंज्यूमिंग सेक्शन। उसके बाद आता है ये लॉजिकल रीजनिंग, दिस इज एन ईजी सेक्शन जिसके क्वेश्चन जैसे 10 सेकंड में अगर क्वेश्चन आता है तो 10 सेकंड में हो जाएगा, 20 सेकंड में हो जाएगा, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ईजी सेक्शन करोगे तो ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, उसके बाद टफ वाला सेक्शन करोगे तो शायद ठीक है, राइट। तो सीरीज कंप्लीशन है, डायरेक्शन जैसे ब्लड रिलेशन, मिरर इमेजेस, दिस इज स्कोरिंग। उसके अलावा वर्बल रीजनिंग की अगर तुम बात करो, दिस इज ऑल्सो स्कोरिंग। इसमें डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आते हैं, पजल्स आते हैं, 3 to 4 क्वेश्चन इन वन पजल। पाई चार्ट मतलब एक पजल पैराग्राफ दिया होगा, देयर आर 5 पीपल सिटिंग इन अ सर्कल, राइट। उस सर्कल में एक बंदे के जैसे दूसरा है, दूसरे के ऑपोजिट तीसरा है, तीसरे के साइड में वो है, देयर लाइकिंग, दे लाइक ब्लू कलर, रेड कलर, व्हाइट कलर, एंड इस पूरी पजल से तुम्हें कुछ कंक्लूड करना होता है। इसका ना टेबल बनाना होता है, यू नीड टू मेक अ टेबल, उसमें तुम्हें मेंशन करना होता है कि दिस पर्सन हैज दिस क्वालिटी और दिस, सो दैट यू हैव एवरीथिंग विजुअली प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू एंड तुम इजिली आंसर कर पाओ। हम वो स्टेटमेंट से पढ़ के एकदम से आंसर नहीं कर पाएंगे, तुम्हें एक टेबल बनाना है, टेबल में अपनी प्रेफरेंसेस लिखनी है, किस बंदे के पास क्या है एंड कैसे तुम्हें कंक्लूड करना है, एंड देन ओनली यू कैन आंसर दोस क्वेश्चंस। तो ये पजल वाला क्वेश्चन एक हो गया तो 3 to 4 क्वेश्चन एक साथ हो जाएंगे, राइट। पाई चार्ट एंड ग्राफ इज ऑल्सो सिंपलर, तो ये सेक्शन भी काफी सिंपल है एज कंपेयर टू दिस। देन व्हाट कम्स इज एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, इंग्लिश वाला सेक्शन, 2 पैराग्राफ्स आते हैं, उसमें 10 क्वेश्चन होते हैं। पैराग्राफ में सबसे पहले पैराग्राफ पढ़ने के बजाय क्वेश्चंस पढ़ो कि किस टाइप के क्वेश्चन है, ज्यादा डेप्थ वाले क्वेश्चन है या ठीक ठाक क्वेश्चन है। इसमें भी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं होते, इट्स जस्ट दैट यू नीड टू रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट, देन यू गो फॉर द पैसेज एंड इट वुड बी सॉर्टेड, राइट। सारे क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि तुम हर चीज अटेम्प्ट कर दो, तुम्हें लग रहा है कि इस आंसर होगा, अटेम्प्ट करने से पहले एक बार सोच लेना कि हाँ मुझे अटेम्प्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ड्यू टू नेगेटिव मार्किंग। डायग्रामेटिक रीजनिंग के न्यू मतलब पैटर्न वाले क्वेश्चन होते हैं यार, 4 चीजें दी हैं इन सम स्पेसिफिक पैटर्न, 5th पैटर्न तुम्हें बताना है कि व्हाट वुड बी द नेक्स्ट फिगर। काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है कई बार, बट हाँ ईजी क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत वाले क्वेश्चंस नहीं है, बट हाँ टाइम कंज्यूमिंग है। इसके अलावा यार गोल्डमैन सैक्स में जो प्रीवियस ईयर एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आए थे उसको देख के तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप का लेवल होता है एंड कैसे तुम्हें प्रिपेयर करना है।
उन क्वेश्चंस को आई बी शेयरिंग इन द टेलीग्राम ग्रुप में। तो जैसे ही जहां से भी कलेक्ट होते हैं, हम करंटली इन द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इट फ्रॉम पीपल जिन्होंने लास्ट ईयर दिए थे या लास्ट ईयर दिए थे, तो वो सारे क्वेश्चंस आई बी शेयरिंग इन द टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है telegram.me/goelers या t.me/goelers, इसको जाके ज्वाइन कर सकते हो। इसमें और भी 1,30,000 के अराउंड लोग हैं जो ऑलरेडी ज्वाइन है एंड बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारी चीजें शेयर होती रहती है। तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें ना। ऑल्सो अगर चैनल पे नए हो तो देख सकते हो कि काफी रेलेवेंट कंटेंट आता रहता है तुम्हारे हिसाब से, प्री फाइनल ईयर हो, फाइनल ईयर हो, इवन सेकंड ईयर हो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हम मिस कर देते हैं। बट डू subscribe to this channel so that you are aware of everything and anything that is happening, how to prepare for those interviews, how to get that chance of those interviews, how to help your community, help your college get that get those good levels of placement. So ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट सेक्शन एक बार एप्टीट्यूड हो गया, बट एप्टीट्यूड आई वुड से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस एप्टीट्यूड को देख के तुम्हें वो क्लियर करना है। उसके बाद एक बार कोर्स वर्क के लिए सिलेक्ट हो गए, फिर शायद कुछ ना कुछ परसेंटेज तुम्हारा लक भी काम करेगा, बट एप्टीट्यूड इज समथिंग दैट यू शुड गिव योर बेस्ट। हाँ, इसके अलावा जो सेकंड सेक्शन, इसके बाद मतलब ये एप्टीट्यूड टेस्ट के बाद द सेकंड थिंग दैट इज कोर्स वर्क में सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल्स होंगे, सेशंस होंगे। सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल्स कोर्सेरा जैसा कोई लिंक दे दिया जाएगा, किसी वेबसाइट का एक्सेस दे दिया जाएगा जहां से तुम्हें ये सारे टॉपिक्स करने होंगे। बहुत सारे टॉपिक्स भी, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स, टेक्निकल टॉपिक्स, सीएस फंडामेंटल्स, काफी सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। उनको तुम्हें करना है अपने हिसाब से एंड सेशंस कंडक्ट किए जाएंगे थ्रू पीपल लीडरशिप टीम एंड गोल्डमैन सैक्स। दे विल टेल यू मोर अबाउट गोल्डमैन सैक्स, व्हाट ऑल थिंग्स यू नीड टू फोकस अपॉन, एंड उसके बाद तुम्हारा टेक्निकल टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। बट इस ड्यूरेशन में तुम्हारा मेजर फोकस होना चाहिए डीएस एल्गोस पे, क्योंकि तुम्हारा नेक्स्ट जो टेस्ट होने वाला है दैट वुड बी फोकस्ड मोर अपॉन डीएस एल्गोस। तुम्हारी प्रायोरिटी शुड बी डीएस एल्गोस। सीएस फंडामेंटल्स जितने भी हैं, गेट स्पेशल्स की प्लेलिस्ट इज मोर देन सफिशिएंट, उसको कर लो, दैट इज डन। उसके अलावा ऑल प्रीवियस ईयर गोल्डमैन सैक्स क्वेश्चंस जो तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे उसको भी कर लेना, राइट। नेक्स्ट इज टेक्निकल टेस्ट। टेक्निकल टेस्ट में क्या होता है, 5 to 7 एमसीक्यूज आते हैं सीएस फंडामेंटल्स, एप्टीट्यूड एंड डीएस एल्गोस के बेसिस पे। इन एमसीक्यूज के अलावा 2 क्वेश्चंस होते हैं प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस। 1 प्रोग्रामिंग क्वेश्चन इज एन इजी क्वेश्चन, 1 इज अ मीडियम हार्ड क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चंस ऐसे हैं कि अगर तुम पार्शली भी अटेम्प्ट करोगे तो देयर आर चांसेस कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा टफ होता है, बट तुम्हारे हिसाब से 100% होना चाहिए। अगर नहीं भी हो रहा बट पार्शली एटलीस्ट यू शुड अटेम्प्ट। उसके अलावा 1 यू विल गेट अ जनरलाइज क्वेश्चन विच दिल आस्क अबाउट सम टेक्नोलॉजी कि यार इंडिया में लेट्स से ब्लॉकचेन कैसा ग्रो कर रहा है, हाउ डू यू सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड जनरेटिव एआई ग्रोइंग एंड कमिंग अप विद चेंजेस और एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी। तो तुम्हारा पर्सपेक्टिव रखना होता है, तुम्हें उसमें एक थोड़ा सा ऐसे 200 वर्ड्स या 250 वर्ड्स का कुछ अपना आंसर लिख के आना होता है। तो दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर टेस्ट। तो इस पर्टिकुलर टेस्ट को भी क्लियर कर लोगे, उसके बाद यू विल बी इनवाइटेड फॉर इंटरव्यूज। तो ये मेजर प्रोसेस है इस पर्टिकुलर चैलेंज का। आई होप काफी हद तक क्लैरिटी हो चुकी होगी। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियोस ऑन इंटरव्यूज की इंटरव्यूज को कैसे टैकल करना है, बट इंटरव्यूज आर रिलेटिवली इजियर। मेन चीज है ये एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर करना है एंड ये टेक्निकल टेस्ट क्लियर करना। उसके बाद इंटरव्यूज तो काफी हद तक सिमिलर एंड ईजी प्रोसेस होता है, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स ही पूछी जाती हैं, बहुत ज्यादा टफ प्रॉब्लम्स नहीं पूछी जाती। यार आई होप काफी अच्छी लगी होगी वीडियो, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं, तो मेक श्योर करना कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक कर देना वीडियो को, सो दैट आई एम मोटिवेटेड टू मेक मोर सच वीडियोस फॉर यू। दिस वाज इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनीथिंग, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप जहां पे बहुत सारी डिस्कशंस होती रहती हैं। मे बी इसके भी अगर कुछ और रिसोर्सेज मिलते हैं, आई विल शेयर इट देयर। अगर एप्टीट्यूड टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं, आई विल शेयर इट देयर एंड मेनी मोर सच रिसोर्सेज यू विल गेट देयर। ऑलरेडी 1,90,000 लोग उसमें हैं and you can be the next one. That was it for this particular video. Thank you so much. All the best and bye.